इजराइल हमास को खत्म करने के नाम पे जिस तरह से गाजा पट्टी पे आम फिलिस्तीनियों को खत्म करने में लगा है, तो वहीं भारत का गोदी मीडिया, नचनिया मीडिया इजराइल के तरफ से नाच नाच के एक तरफा रिपोर्टिंग करने में व्यस्त है। तो वहीं चाइना और रूस का चेतावनी आया है इजराइल के लिए कि अगर इजराइल आने वाले समय में अगर गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक नहीं रोकता है और अपना सैन्य कार्रवाई नहीं रोकता है, तो मॉस्को से व्लादिमीर पुतिन का भी प्लान तैयार है इजराइल के लिए। तो वहीं जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने साफ कहा है कि अगर सैन्य कार्रवाई और एयर स्ट्राइक बंद नहीं करता है इजराइल, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार इजराइल होगा। आइए इन सब विषयों पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। हमास को खत्म करने के नाम पर जिस तरह से 10 लाख फिलिस्तीनी गाजा पट्टी को छोड़ के कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा है। कभी इजराइल बोलता है आप दक्षिण के तरफ जाएं, तो कभी पूरब के तरफ जाएं, और जिधर जा रहे हैं उधर ही बम गिर रहा है। इस पे विश्व स्तर के नेताओं को सोचना चाहिए। तो वहीं अमेरिका जो युद्ध में इजराइल का सपोर्ट कर रहा था, वो अमेरिका अब अपना हाथ पीछे घिसते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका का साफ कहना है कि आप हमास को खत्म कीजिए, लेकिन आम फिलिस्तीनियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो भारत का गोदी मीडिया और उन्माद फैलाने के लिए इजराइल पहुंचा हुआ है। तो वही 9 बजे के जो प्राइम टाइम के एंकर लोग हैं, चाहे वो सुधीर चौधरी हुए, चाहे आपके अमीश देवगन हुए, चाहे आपके अमन चोपड़ा हुए, चाहे सुशांत सिन्हा हुए, चाहे आपके एक ठो और हैं रूपिका लियाकत ये हुई, चाहे आपके और भी कुछ मतलब गोदी मीडिया के एंकर लोग हैं, जिस तरह से ये लोग उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं, इन लोग के हिसाब से तो गाजा पट्टी पे रहने वाले जो लोग हैं वो सभी लोग आतंकवादी हैं। थोड़ा सोचना चाहिए। मीडिया का मतलब होता है कि जनता के सामने दोनों तथ्यों को रखना, ना कि एक तरफा रिपोर्टिंग करके जनता के दिमाग को उन्मादी बनाना। और अपने घर के बाल बच्चा परिवार को दूर रखिए ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग से, नहीं तो भाषा घर का आपका खराब हो सकता है, बाल बच्चा का। तो वहीं अब इजराइल जिस तरह से सैन्य कार्रवाई करने के लिए बेचैन है पूरे तरीके से, और एयर स्ट्राइक जिस तरह से वो गाजा पट्टी पे कर रहा है फिलिस्तीनियों पे, जहां आम फिलिस्तीनी बेमौत मारे जा रहे हैं। गाजा पट्टी के जो अस्पताल है उसमें लाशों का ढेर लग गया है और अस्पताल का बिजली पानी भी काट दिया गया है। अब लोग इलाज कराए तो कराए कहाँ? मानवता को शर्मसार करने वाले घटना को अंजाम इजराइल दे रहा है अभी गाजा पट्टी में। तो वहीं अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा था वो भी अपना हाथ और पीछे खींच लिया। उसका कहना है आप हमास को खत्म कीजिए, लेकिन आम फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वहीं 10 लाख जो गाजा पट्टी पे रहने वाले आम फिलिस्तीनी है, वो जाए तो जाए कहाँ? वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जिसको लेकर के अब जो विश्व स्तर के जो नेता हैं, व्लादिमीर पुतिन, चाहे वो आपके चाइना के राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग हुए, ये लोग खुल के फिलिस्तीन का सपोर्ट किए हैं और इजराइल को चेतावनी देते हुए बोला है कि आने वाले समय में अगर इजराइल अपना एयर स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई अगर बंद नहीं करता है, तो मॉस्को से जो रूस की राजधानी है वहाँ से व्लादिमीर पुतिन का भी प्लेन तैयार है। तो वहीं जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनका कहना है कि अगर सैन्य कार्रवाई और एयर स्ट्राइक को इजराइल नहीं रोकता है गाजा पट्टी पे, तो आने वाले समय में विश्व स्तर पे कुछ घटना घटेगा तो उसका जिम्मेवार इजराइल होगा। तो वहीं आने वाले समय में अब जो अरब कंट्री हैं, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, लेबनान हो, और भी बहुत कंट्री हैं जो कि इजराइल के ये जो एयर स्ट्राइक है, जो सैन्य कार्रवाई है, इसका विरोध कर रहे हैं। तो आने वाले समय में दुनिया 2 भागों में बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध का संकेत ना हो, आहट ना हो,
तो वहीं गाजा पट्टी में अभी तक 2300 से भी ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और हजारों के तादाद में लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल में भी 1400 से ऊपर लोग मारे गए हैं हमास के आतंकवादियों जो गाजा पट्टी से घुस के इजराइल में आम नागरिकों को मारे हैं, उसमें 1400 नागरिक मारे गए हैं। लेकिन जो आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, ये मोसाद पहले से अलर्ट रहता तो ये घटना ही नहीं होता। लेकिन नेतन्याहू अभी इजराइल में सत्ता ना खोदे इसका डर है, जिसको लेकर के अब राष्ट्रवाद का नया राग आलाप रहे हैं कि हमास को खत्म कर देंगे। लेकिन हमास को जन्म देने वाले यही लोग हैं, यही इजराइल है। कभी इजराइल फिलिप प्रधानमंत्री से कभी बातें नहीं किया, हमास को हमेशा प्राथमिकता दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हमास इतना बड़ा संगठन बना और आज उसी हमास को खत्म करने का बात कर रहे हैं। इसे ही कहा जाता है राजनीति। तो वहीं भारत का गोदी मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग करके आपके दिमाग को भोथरा बना रहा है। इन सबों से दूर रहिए और तथ्यों के साथ न्यूज को देखिए, ना कि उन्मादी रिपोर्टरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।